वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा के जो थे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। उन्होंने कहा हुआ है कि अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन ए एंड बी विल द लीनियर सिस्टम हैव नो सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। सेम एज क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे हम लोगों ने किया था, हमारे पास सिस्टम गिवन होता था। सिस्टम से हम लोग क्या करते थे, अननोन एक्स वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करते थे। अगर तो आपके पास सोल्यूशन मिल जाता था तो हम कहते थे यूनिक सोल्यूशन है, ये वन सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन आपके पास नहीं मिलता था, 0 = 0 वाली फॉर्म बन जाती थी, तो हम कहते थे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। और अगर हम लोग किसी यहाँ पे अननोन बचे ही ना एक लेफ्ट साइड पे और इक्वल टू किसी नंबर या वैल्यू के इक्वल आ जाता है, तो इस केस में हम लोग कहते थे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, नो सोल्यूशन है। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बात करते हैं कि आपके पास सिस्टम गिवन है 2x - 3y = a और 4x - 6y = b। उन्होंने कहा हुआ है ए और बी की इनकी वैल्यू भी फाइंड करें कि इन वैल्यूज़ के लिए सिस्टम सेटिस्फाई होता है या नहीं। पहली तो बात, हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। किस तरह करेंगे, वैसे ही आप इन दोनों में से किसी वाई या एक्स में से दोनों के में से कोफिशिएंट के साइन कर लें और एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, 2 से पूरी इक्वेशन को आप लोग अगर मल्टीप्लाई करवा देंगे ना, तो ये देखिए आपके पास ये वाला कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। क्या बनेगा, 2 × 2 = 4x हो जाएगा, 2 × 3 = 6y हो जाएगा और 2a बन जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन 3, अब हम क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम द 3। थर्ड वाली इक्वेशन में से हम लोगों ने इक्वेशन 2 को क्या करवा देना है, सब्ट्रैक्ट करवा देना है। तो पहले मैं थर्ड वाली लिखती हूँ, 4x - 6y = 2a। इसमें से 2 वाले को माइनस कराना है, तो नीचे इसके लिख दूंगी 4x - 6y = b। सब्ट्रैक्शन कराते हुए साइन चेंज कराता है, जो प्लस का होगा माइनस हो जाएगा, माइनस का होगा प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। अपोजिट साइन के साथ यहाँ से 4x भी कैंसिल, 6y भी अपोजिट साइन के साथ ये भी कैंसिल हो गए और यहाँ से ये बन जाएगा 2a - b। मतलब यहाँ पे अननोन बच्चा ही नहीं है कि जिसके इक्वल ये वैल्यू आ सकती। ठीक हो गया। तो इस वाले केस में आप लोगों ने कहना है सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। किस तरह से, अब देखिए b = 2 है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल b को फिक्स कर देती हूँ और a की वैल्यूज़ को बार बार चेंज करती हूँ, कभी 1 ले लेती हूँ, कभी 2 ले लेती हूँ, कभी 3 ले लेती हूँ, मतलब हर दफ़ा मुझे b के लिए कोई वैल्यू मिलती रहेगी। इसी तरह अगर a की वैल्यू भी, मतलब कोई स्टॉप होने वाली वैल्यू नहीं है। मतलब आप इसको बार बार सॉल्व करते रहे, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, जो भी वैल्यू b a की फिक्स करके लेते रहेंगे, हर दफ़ा कोई ना कोई आपको वैल्यू मिलती रहेगी। सिस्टम रिपीट होता जाएगा, मतलब स्टॉप रिपीट का नहीं, सॉरी, मतलब हर दफ़ा ए बी की वैल्यू चेंज करते रहे, कोई ना कोई वैल्यू आती जाएगी। लेकिन लास्ट लिमिट हमें नहीं पता है, फाइनाइट सोल्यूशन नहीं पता, तो इसलिए हम कहेंगे सिस्टम है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं नो सोल्यूशन। देयर आर नो वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द सिस्टम हैज़ वन सोल्यूशन। का मतलब ए और बी की कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है जिसपे ये सिस्टम क्या हो रहा हो, सेटिस्फाई हो रहा हो। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था मेरे ख्याल में, उसमें जो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसके अंदर 3 ट्रिपल्स हमें गिवन होते थे और कहते थे, ट्रिपल्स का मतलब है कुछ पॉइंट्स गिवन होते थे, जैसे 1, 2 और इस तरह से 3, और उनको कहा जाता था कि बताएं कि इस सिस्टम को सेटिस्फाई कराते नहीं। इसी तरह ए और बी की अगर कोई वैल्यू होती तो हम लोगों ने यहाँ प्लेस करके देखनी थी कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है। तो बात ही यहाँ पे इस तरह की कुछ बन गई कि आपके पास सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक हो गया। तो इनफाइनाइटली इसके मैनी सोल्यूशन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि आप इसके अंदर क्या बनाएं, पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाएं। पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक वेरिएबल फिक्स रहने देना होता है और बाकी जो वेरिएबल होते हैं उसको किसी नए वेरिएबल के इक्वल इंट्रोड्यूस कराना होता है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर है, मैंने यहाँ पे डी पार्ट सोल्व करके दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, v + w + x - 5s + 7z = 0। मतलब एक इक्वेशन गिवन है, इसकी मैंने पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाना है। तो किस तरह बनाऊँ, v इसी साइड पे रहने दूंगी और ये वाली सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये वाला प्लस का w इधर आके माइनस का w, प्लस का x है -x हो जाएगा, -5y और इधर आके +5y और ये प्लस का 7z और -7z हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, v हमने फिक्स कर लिया है और ये जो बाकी के वेरिएबल है ना, w, x, y और g, इनको किसी नए वेरिएबल के इक्वल आप लोगों ने लेट कर लेना है। मैंने t1, t2, t3, t4 रखा है, आप लोग किसी और वेरिएबल के इक्वल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से मेरे बेटा ये वाली जो इक्वेशन है नए वेरिएबल के फॉर्म में, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन में कैसे आ जाएगी, v = w की जगह मैंने सपोज किया हुआ t1 तो -t1 आ जाएगा, x की जगह मैंने t2 सपोज किया तो -t2 हो जाएगा, y की जगह मैंने क्या सपोज किया t3 तो 5t3 हो जाएगा
और जी की जगह मैंने सपोज किया T4, तो ये 7T4 हो जाएगा। तो मतलब नई पैरामीट्रिक इक्वेशन जो आप लोगों की आ गई है वो ये आ गई है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 के बाकी वाले पार्ट्स भी आप लोगों ने उसी तरह सॉल्व करने हैं। एक सिस्टम गिवन होगा, सिस्टम से आप लोगों ने क्या करवाना होगा, पार्ट्स बनाने होंगे और नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा के और उसको पैरामीट्रिक में चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे भी एक इक्वेशन गिवन है 7x - 5y = 3 और कहा हुआ यूज़ पैरामीट्रिक इक्वेशन टू डिस्क्राइब द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का सिस्टम हम लोगों ने क्या करना है, पैरामीट्रिक में चेंज करना है। 7x - 5y = 3 लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहली बात तो आप लोगों ने यूँ करके इसको लिख लेना है। इन दोनों वेरिएबल में से एक को फिक्स रखना है, दूसरे को नए वेरिएबल के इक्वल इंट्रोड्यूस करवाना है। तो मैंने y को इक्वल टू t रख लिया, आपकी मर्जी, आप चाहे x को भी t ले सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो मैंने y को t सपोज किया तो क्या बन जाएगा, 7x - 5t = 3। यहाँ से 7x एक साइड पर रहने दें और 3 में से ये वाला -5 हो रहा है, इस साइड पे आकर +5t हो जाएगा। x इधर रहने 7 पे दोनों को टर्म्स को डिवाइड करवाएंगे तो आपका पास सोल्यूशन कुछ इस टाइप का आ जाएगा, वेयर द पैरामीटर t इज़ एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर। मतलब इस तरह के आपके पास नए वेरिएबल के केस में आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन बनेगी। सेम ऐसे बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट के अंदर भी आप लोगों के पास इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने x1 को फिक्स कर लेना और x2 और x3 को नए वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लेना है। जैसे x2 = t रख लिया, x3 = s रख लिया। आप लोग चाहे r रख लें, l रख लें, h रख लें, किसी भी नए के रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन चेंज करनी है। 3x1 फिक्स है, 5x2 की जगह मैं लिख दूंगी t, मतलब 5t बन जाएगा। x3 की जगह मैं लिख दूंगी s, तो ये 4s बन जाएगा उस साइड में। x1 को इसी साइड पे रहने दूंगी, बाकी वाली दोनों टर्म दूसरी साइड पे ले जाएंगे और ये 3 को यहाँ से x1 सेपरेट करने के लिए 3 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाएगी। सेम एज इट इज़ सी पार्ट के में भी आप लोगों ने करना है। वीडियो पॉज करके आप लोग ये चीज़ें नोट भी कर सकते हैं और इन चीज़ों की मस्ट प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बगैर आप लोगों को लेक्चर लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और अगर मेरे बेटा आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, इनकी समझ आती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दूसरों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी किया करें। और शेयर करना देखें एक सदका जारी होते हैं, मैं भी आपकी वजह से और मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 में भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन गिवन है, उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाते हुए एक वेरिएबल फिक्स करेंगे, दूसरे को नए वेरिएबल के इक्वल इंट्रोड्यूस करवाएंगे और जहाँ ये वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे उसके नए वेरिएबल को प्लेस करना है। जैसे x + 10t हो जाएगा = 2।